नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक किया लैंड। देश और दुनिया ने माना भारत का लोहा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में लहराया तिरंगा। चेहरे पर दिखी खुशी। कहा, मुश्किलों के महासागर को पार कर नए भारत के जय घोष का है ये क्षण। 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रखा कदम। पूरा किया चंद्रमा के अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर। पीएम मोदी ने कहा, अब चंदा मामा दूर के नहीं पूर के। भारत का चंद्रयान 3 मिशन ब्रिक्स सम्मेलन की भी सुर्खियां बन गया। ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इस महान अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि के लिए पीएम मोदी और भारत को दी बधाई। पीएम मोदी चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग देखने के लिए इसरो से जुड़े लाइव। चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को 3:35 पर हुआ था लॉन्च। चांद की सतह पर लैंडिंग करने में 41 दिन का लगा समय। धरती से चांद की कुल दूरी 3,84,000 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम को किया संबोधित। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद भारत वर्तमान में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी का दावा। कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले वर्षों में भारत होगा दुनिया का विकास इंजन। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और डिजिटल फाइनेंस में भारत की प्रगति पर भी डाला प्रकाश। कहा, भारत ने वित्तीय समावेशन में लगाई एक महत्वपूर्ण छलांग, जिससे ग्रामीण महिलाओं को हुआ सबसे अधिक लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन वाले भारत का उदाहरण। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने मुरादाबाद से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। वाड्रा ने कहा कि राजनीतिक परिवार से जुड़े होने के कारण मुझे किया जा रहा है परेशान। राजनीति में न होने के बावजूद मैं लड़ रहा हूं सियासी लड़ाई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तर्ज पर भारत सरकार कर रही है चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया यानी CIO पद तैयार करने पर विचार। कहा जा रहा है कि अगर CIO को तैनात किया जाता है तो ये प्रवर्तन निदेशालय और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के शीर्ष के तौर पर करेगा काम। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि नया पद भारत सरकार में सचिव रैंक का होगा। अमेरिका समेत 14 देशों के साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल हुआ भारत। IPF के 4 स्तंभ आपूर्ति श्रृंखला, हरित अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और व्यापार से जुड़ने के लिए भारत ने जताई अपनी सहमति। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हर निर्वाचन क्षेत्र को परख रहे हैं उद्धव ठाकरे। बारामती के बाद की गई कोल्हापुर, शिरूर, अकोला और बुल्ढाना लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो वफादार लोग हैं वो मेरे साथ रहें और वे इस गढ़ को रखें बरकरार। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर से की मुलाकात। दरअसल 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक। इससे पहले पुलिस कमिश्नर से मिलकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने की सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की मुंबई में होने वाली बैठक में देश के 5 मुख्यमंत्रियों के साथ 26 राजनीतिक दलों के 80 नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। महाविकास आघाड़ी के नेताओं के मुताबिक बैठक के एजेंडे को दिल्ली में दिया जाएगा अंतिम रूप। इसके अलावा न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने और इंडिया गठबंधन के लिए संयोजक नियुक्त करने पर भी चर्चा होने की संभावना। बिहार की राजधानी पटना में भाई बहनों के प्यार के पावन त्योहार राखी को लेकर सभी तरफ काफी उत्साह। इसी बीच पटना के मंदिरी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों की बच्चियां सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों के लिए राखी बनाने में जुटी। बच्चियों ने कहा कि सेना सरहद पर हमारे देश की रक्षा करते हैं और पुलिसकर्मी हमें चैन से सोने का मौका देते हैं, इसलिए वो उनके लिए तैयार कर रही है राखी। दही काला के दौरान ऊंची दही हंडी फोड़ते वक्त गोविंदा पथक में शामिल गोविंदा के जोखिम को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। अब गोविंदा पथक में शामिल गोविंदाओं के लिए 10 लाख रुपए तक का बीमा कराएगी महाराष्ट्र सरकार। हालांकि इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की ओर से दिखाई दे रही है श्रेय लेने की होड़। सीबीआई ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण धोखाधड़ी मामले में GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और बैंकों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की FIR। मामला दर्ज करने के बाद मुंबई में GTIL के दफ्तर में सीबीआई ने मारा छापा। सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक 13 बैंकों के अधिकारी रडार पर। सीबीआई ने मंगलवार को रक्षा जासूसी मामले में कनाडा में रहने वाले कारोबारी राहुल गंगल को किया गिरफ्तार। हाल ही में डिफेंस पत्रकार विवेक रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद जांच में सामने आया था कि राहुल गंगल ने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उसको दिए थे। आरोप ये था कि ये लोग भारतीय डिफेंस के सीक्रेट डॉक्यूमेंट दूसरे देशों से करते थे साझा।
सुप्रीम कोर्ट ने एंटेलिया बम कांड और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत दी। प्रदीप शर्मा को जून 2021 में किया गया था गिरफ्तार। एंटेलिया कांड की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आरोप लगाया है कि शर्मा ने की थी हिरेन की हत्या करने में अपने पूर्व सहयोगी सचिन वजय की मदद। मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से किया इनकार। ये दावा किया कि उनके खिलाफ नहीं है कोई सबूत, जबकि एनआईए ने आरोप लगाया है कि हिरेन की हत्या में प्रदीप थे मुख्य साजिशकर्ता। एनआईए के मुताबिक मनसुख हिरेन को अंबानी परिवार को डराने की साजिश का था पता, इसलिए उसकी कर दी गई हत्या। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। मामले को लेकर मंगलवार को हुई 8वें दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने की बड़ी टिप्पणी। कहा, भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इसे जम्मू कश्मीर में लागू होने से रोकता हो। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक नक्सली दंपत्ति को एटीएस की टीम ने किया गिरफ्तार, जिसकी तलाश में थी 4 राज्यों की पुलिस। गिरफ्तार नक्सली अशोक रेड्डी के खिलाफ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 60 से ज्यादा मामले थे दर्ज। उसके ऊपर था 82 लाख रुपए का इनाम। दुनिया भर के लिए अब भी चिंता का विषय बना हुआ है कोरोना वायरस। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद एक नए वेरिएंट ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता। ये ओमिक्रॉन की तरह BA.2.86 वेरिएंट जो अमेरिका और ब्रिटेन में बन रहा है कोविड मामलों में वृद्धि का कारण। अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार देखने को मिल रही है कमी। इसी बीच अमरनाथ यात्रा को कर दिया गया निलंबित। 62 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई थी और ये 31 अगस्त 2023 को छड़ी मुबारक के कार्यक्रम के साथ होगी समाप्त। 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। हरियाणा के नूह में उमरी गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रोल्स रॉयस कार और तेल टैंकर के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कुलदीप और रामप्रीत के रूप में हुई है मृतकों की पहचान। दोनों उत्तर प्रदेश के मूल निवासी। मैक्सिको में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा। मध्य मैक्सिको के कुआकोनो पालन ओक्साका राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में तकरीबन 16 लोगों की मौत, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा उस समय हुआ जब लोग बस से कर रहे थे यात्रा की अचानक एक ट्रेलर से हुई उसकी जोरदार टक्कर। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।